देखने की रफ्तार फिर से पकड़ चुके हैं। आपकी रणनीति बनाएंगे अगले 10 मिनट में। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। और मार्केट 10 बजे में सबसे पहले देखते हैं गोल्ड और सिल्वर की चाल, क्योंकि यहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। सोने की अगर बात करें तो सोने का मार्केट 1,23,680 का नया रिकॉर्ड लगा है, एक ज़बरदस्त तेजी। चांदी की बात करें तो चांदी 1,52,000 रुपए के ऊपर पहुँच चुकी है। यहाँ पर पिछले इस साल 2025 की बात करें तो 70% तक दाम चांदी के बढ़ चुके हैं और लगातार जारी है। चांदी को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर फिजिकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई की किल्लत हो गई है और ईटीएफ की बाइंग जिस तरह से बढ़ी है, फिजिकल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें आई हैं और ग्लोबल मार्केट की तुलना में यहाँ पर प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है। और हाजिर बाजार में कुछ मार्केट में तो कहा यह भी गया है कि 25,000 रुपए तक भी प्रीमियम बढ़कर हो चुके हैं। तो एक बड़ी तेज़ी का दौर यहाँ पर चल रहा है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले चांदी की बात करते हैं। चांदी की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है, हालांकि चांदी की डिलीवरी में अभी वक्त है एक्सचेंज की डिलीवरी में, लेकिन क्या एक्सचेंज की डिलीवरी पर भी दिक्कतें हो सकती है क्या आने वाले समय में? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। जी मुझे नहीं लगता है सर कि अपने यहाँ फिजिकल एमसीएक्स में कोई दिक्कतें हो सकती है। हालांकि शॉर्ट स्पीड बहुत ज्यादा हो चुका है, सप्लाई थोड़ा सा कम है, इसीलिए स्पॉट जो है काफी ज्यादा प्रीमियम पर बिक रहा है फ्यूचर के। और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये हाल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। बड़े समय के बाद में 14 साल के बाद में एक इंटरनेशनली हाई क्रॉस हुआ है। ये मोमेंटम मुझे लगता है करीब करीब $57 से $60 के आसपास रुकेगा। मतलब यहाँ से भी 15 से 20% की तेजी अभी और जायज है। आज के लिहाज से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,51,000 के आसपास सिल्वर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1,52,500 और 1,54,000 के लेवल्स प्रोबेबली आज या कल हमें देखने मिल सकते हैं और नीचे में 149,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम बरकरार है, मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी की जा सकती है। लेवल पे भी चांदी में खरीदारी की जा सकती है। इनको लगता है कि अभी भी मोमेंटम काफी बरकरार है। सर चांदी की जो फिजिकल में कही जा रही है कि कुछ मार्केट में 25,000 रुपए तक भी ऊपर में प्रीमियम चल गया है, क्या वाकई में इतना ज्यादा प्रीमियम है? अगर 1,52 का भाव यहां दिख रहा है तो 1,75 के आसपास का भाव फिजिकल में चले गए हैं, क्या ऐसा हो रहा है क्या? जी 12 से 15,000 का प्रीमियम मैंने निश्चित तौर से सुना था और 1,68,000 में मैंने किसी की सेल होते हुए भी सुनी थी। मतलब ओवरऑल जो काउंटर है वहां से 18,000 का प्रीमियम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इतना प्रीमियम मैंने देखा है, लेकिन सिल्वर मुझे लगता है अगर इतना प्रीमियम फिजिकल में बिक रहा है तो उसमें एमसीएक्स में खरीदारी करने में ये थोड़ी सी समझदारी साबित होती है, क्योंकि 18,000 बढ़ने के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। उससे बेहतर विकल्प है कि आप सिल्वर एमसीएक्स पे खरीदारी करें, जहां पर आपको काफी डिस्काउंटेड और सस्ते रेट में मिल रही है। यहाँ पे अगर, क्योंकि आपके पास डिलीवरी के भी विकल्प रहते हैं, अगर इतना ज्यादा डिस्काउंट में एमसीएक्स पर मार्केट है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा विकल्प होगा। और कई सारे जूलर ऐसा बता रहे हैं कि 15,000 से लेके 25,000 के बीच का प्रीमियम फिजिकल मार्केट में चल रहा है, तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प, बेहतर डिस्काउंट में यहाँ पर माल मिल रहा है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। गोल्ड में सर क्या हो रहा है? गोल्ड में भी एक बड़ी तेजी है, 1,23,250 के ऊपर अभी भी है भाव। आज भी नया हाई लगा है 1,23,680 का। क्या ये हायर हाइज का जो दौर है ये आगे भी जारी रहेगा? और ये जो तेजी है, क्या ट्रंप ने जो 100% अतिरिक्त टैरिफ का जो ऐलान किया चीन के खिलाफ, उस वजह से है, या और अंडरलाइन फंडामेंटल्स ही काफी मजबूत आपको नजर आ रहे हैं गोल्ड के? फंडामेंटल्स निरंतर इसके मजबूत होते ही आ रहे हैं सर, कि इंटरेस्ट रेट की दरें घटे जा रही है, सेंट्रल बैंक्स अपना निरंतर एड ऑन करते जा रहे हैं, बाइंग करते जा रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? जी सेंट्रल बैंक की बाइंग निरंतर है और इंटरनेशनली भी काफी मार्केट स्ट्रांग है, तो ओवरऑल फंडामेंटल अंडरटोन इसमें बुलिश है ही है। बट टेक्निकली ये बहुत ही ज्यादा साउंड है। 4060 ये कॉमेक्स का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, कॉमेक्स स्पॉट का। मुझे लगता है ये लेवल क्रॉस करते से ही 4100 के लेवल ये तुरंत क्रॉस कर सकता है। इंडियन मार्केट में 1,23,680 ये डबल टॉप है, मुझे लगता है ये भी लेवल क्रॉस हो सकती है। मौजूदा स्तर पर 23,100 के आसपास खरीदारी करे, 1,23,000 के आसपास खरीदारी करे। डाउनसाइड मुझे लगता है 1,22,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में 1,24,050 के लेवल्स प्रोबेबली आज शाम में ही दिखा सकता है। अंडरटोन बहुत ज्यादा बुलिश है, मोमेंटम बहुत ज्यादा फास्ट है और डेली ये हजार हजार रुपए से सैकड़े बदलता जा रहा है।
तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी मजबूत है, 1,24,000 तक सोना यहाँ पर जल्द जा सकता है, ऐसा दिनेश जी को लगता है। सर, अगर ETF बाइंग गोल्ड सिल्वर के लिए अभी करंट लेवल पे ठीक होगी क्या? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी उतार चढ़ाव है। हालांकि वहाँ पे वन टाइम तो अभी इन्वेस्टमेंट कई सारे MCs ने बंद किया है, जहाँ पे बंद नहीं है वहाँ पर ETF में खरीदारी समझदारी होगी क्या वहाँ पर भी भाव प्रीमियम पे दिख रहे हैं? यूनिट के प्राइसेज जो NAV है वो ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहे हैं। अभी अगर सारे सेक्टर्स हम देखे जाए विश्व मोहन जी, तो मुझे लगता है MCX ही ऐसा विकल्प है जहां सबसे सस्ता और कम रेट में मिल रहा है। मतलब आपको सिर्फ मार्जिन देकर खरीदारी करने का अवसर मिल रहा है और बेहतर डिस्काउंट में रेट में मिल रहा है, जो कि गोल्ड सिल्वर में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप ETF में भी परचेस करते हो तो वहां पर भी एक प्रीमियम लिस्टिंग हो चुकी है। मुझे लगता है सबसे बढ़िया विकल्प अभी कोई बाय करने का तो वो MCX है। एट द एंड ऑफ द डे प्रोबेबली आज या एक महीने के बाद ये दोनों प्रीमियम डिस्काउंट एक होने चाहिए। तो मुझे जो लगता है जो प्रीमियम पर ले रहा है वो समझदारी नहीं है, फिजिकल में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फ्यूचर में इस रेट पे जरूर ले सकते हो अगर आपके पास MCX का अकाउंट है डेफिनेटली। डिलीवरी में दूरी है, बेस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी दिसंबर में है, गोल्ड की भी और सिल्वर की। क्या उस समय तक ये सारे दिक्कतें खत्म हो जाएगी? एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सोमानी जी? मुझे प्रोबेबली लगता है ये दिवाली तक का प्रीमियम होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि सब जो है मुहूर्त का ट्रेडिंग, मुहूर्त का परचेसिंग निश्चित तौर से करते हैं। और ये प्रीमियम जो है ये एक होल्ड लगी है, एक फोमो सा हो रखा है कि शायद जो है सिल्वर 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो जाए हमें नहीं खरीदने मिले। इसी चक्कर में ये प्रीमियम ऐड होता जा रहा है और फिजिकल में एक रश निकली है बाय करने के लिए। कॉइन्स के शॉर्टेज हुए जा रहे हैं, इसी चक्कर में सब लोगों को परचेस करने के प्राइसेस में प्रीमियम ऐड होता जा रहा है। मुझे लगता है प्रोबेबली दिवाली के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा और नवंबर के शुरुआत में मुझे लगता है ये प्रीमियम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि, और हालांकि बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से भी ये बयान आए हैं कि जो ये शॉर्टेज की स्थिति दिख रही है ये अक्टूबर तक दिखेगा, अक्टूबर के बाद स्थिति ठीक होगी। और आप भी कह रहे हैं कि नवंबर की शुरुआत से स्थिति ठीक हो सकती है। चलिए अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, मेटल्स की। मेटल्स का भी अंडरटोन काफ़ी मजबूत है। हमने फ्राइडे के सत्र में देखा था मुनाफा वसूली, लेकिन आज ज़बरदस्त तेज है कॉपर 985। जब LME का मार्केट खुलेगा फिर वहाँ पर और भी क्या इससे ज़्यादा और तेज़ी दिखेगी? 985 के आसपास भी कॉपर खरीद लेना चाहिए, और भी बड़ी तेज़ी आगे आपको लगती है, या कुछ और पसंद है आपको, या कोई और रणनीति आप सुझाएंगे बेस मेटल्स में सोमानी जी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कॉपर ने 925 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया था, 1025 मतलब 100 रुपए की चाल मात्र एक महीने में इसने की थी। उसके बाद एक करेक्टिव फेज फ्राइडे को हमने देखा था, ट्रम्प से कोई बयानबाजी हुई थी, वहां से हमने 963 के लेवल आते हुए देखे। मुझे लगता है 960 का लेवल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और मौजूदा स्तर पर कोई परचेस करना चाहता तो आई थिंक 978 का वेट करना चाहिए। इंट्राडे में 978 के अराउंड कॉपर बाय करना चाहिए। ऊपर में 1002 का ये टारगेट दे सकता है और नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें 970 का। ये इंट्राडे के लिहाज से कोई पोजिशनल अगर ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 960 970 ये पूरे 10 रुपए की रेंज में बाय करना चाहिए। 1045 का टारगेट प्रोबेबली ये दिवाली तक दिखा सकता है। इंट्राडे में आज कोई बाय करना चाहता है तो 294.50 में जिंक निश्चित तौर से बाय बनता है। 301 का लक्ष्य इस वीकेंड के अंत तक आना चाहिए। 291 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर और जिंक यहां पर आपको लग रहा है कि अभी भी बाइंग करें इंट्राडे के लिए भी, और पोजिशनली भी आपको टारगेट कॉपर को लेकर सोमानी जी ने दे दिए हैं। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर क्या है? निश्चित तौर से मेरा किसी में भी कोई पोजीशन नहीं है। स्पॉट में मैंने निश्चित तौर से गोल्ड सिल्वर दोनों परचेस कर रखे हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को ये सारे कॉल्स रिकमेंडेड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे मार्केट महारथी सेगमेंट की तरफ, जहां पर हमारे साथ पाइपर्स एरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल होंगे। उनसे समझेंगे कि बाजार में अब क्या करना चाहिए ट्रंप के नया बयान से, और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ट्रेड वॉर और टैरिफ को लेकर चिंताएं बढ़ी है, क्या FIIs की खरीदारी इस हफ्ते भी जारी रहेगी? आगे क्या कुछ हो सकता है, कौन से सेक्टर है जहां पर नजर रखनी चाहिए, तमाम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।